कोई विशेष शक्ति लेकर के धरती पर पैदा नहीं हुआ, लेकिन कहते हैं कि व्यक्ति की पहचान किसी औहदे या रैंक से नहीं बल्कि उसके कर्म से होती है, उसके कार्य से होती है। टाइगर हिल की लड़ाई से पहले हमारी बटालियन ने तोरलिंग टॉप के ऊपर 22 दिन तक लड़ाई लड़ी थी और उस 22 दिन के दौरान 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों ने शहादत दी थी। तब जाकर के वो पहाड़ी को पुनः प्राप्त किया था। उसी लड़ाई के दौरान हम 15 जवानों की एक टीम, जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को रसद पहुंचाना, राशन और अम्युनिशन पहुंचाना, ताकि वो लगातार दुश्मनों का मुकाबला करते रहे। तो 15 में से हम 3 जवान ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना रुके, बिना थके, बिना सोए, बिना खाए चलते रहे और उसी काम से हमारी पहचान बनी। ये तीनों जवान फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं। तभी मुझे उस अहमियत वाली टुकड़ी के अंदर शामिल होने का सौभाग्य मिला। इस पहाड़ी पर ऊंचाई ज्यादा होने के कारण हम दिन में नहीं चढ़ सकते थे, रात को चलते थे, क्योंकि लोगों की बहुत सारी मानसिकताएं होती हैं कि फौजी तो मरने के लिए ही होते हैं, लेकिन फौजी मरने के लिए नहीं, फौजी मारने के लिए होते हैं। इस पहाड़ी पर रात भर चलते थे। दुश्मन की भारी बम्बारमेंट थी, -20 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन हिंदुस्तान के जवान कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर के इस पहाड़ी के शिखर की तरफ बढ़ते चले गए। 2 रात और 1 दिन इस पहाड़ी पर हमने कठिन चढ़ाई चढ़ी और तीसरी रात का वो मंजर आज मेरी आंखों के सामने ऐसे दरसता है, शायद वो कल की ही तो बात है। सुबह का वक्त होने वाला था। आपके लायक कुछ चीजें होंगी तो जरूर इसमें से अपने ग्रहण कर लेना, बहुत कुछ है। 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। फिर हमने रस्सियों के सहारे चढ़ना शुरू किया। जब चढ़ेंगे तो आवाज तो होगी, पत्थर भी गिरेंगे, उसकी भी आवाज होगी। दुश्मनों के बीच से गुजर रहे थे, दोनों तरफ उनके बंकर, उन्होंने अचानक से फायर खोल दिया। केवल 7 जवान हम ऊपर चढ़ पाए थे। ऊपर चढ़े तो 7 पाकिस्तान के जवान, सामने उनके बंकर। हम 7 जवानों ने जाकर के पल भर में उनको मौत के घाट उतार दिया। और टाइगर हिल के शिखर पर हम पहुंच चुके। वहां से 60 मीटर हम नीचे के शिखर से, तो टॉप पर तो उनकी एक पूरी बटालियन का डिप्लॉयमेंट था। उनकी एक बटालियन का, एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट 150 की स्ट्रेंथ होती है। उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान की फौज तो हमारे बहुत करीब आ गई है। इतना जबरदस्त हमारे ऊपर बम्बारमेंट हुआ कि ऐसी परिस्थिति थी कि एक कदम आगे रखते हैं तब भी हेड शूट है और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हेड शूट है। नहीं, मरना निश्चित था। लेकिन मैं नमन करता हूँ इस देश की माओं को जो अपने बेटे और बेटियों को संस्कार में कहती हैं कि सीने का कोई खिलाया है सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली नहीं खाना। हिंदुस्तान के जवान बेटे और बेटियां आज अपने सीने पर गोलियां खाते हैं। आपने, अगर आपको सौभाग्य मिला हो किसी सैनिक के पार्थिव शरीर को देखने का, तो उसके सीने पर गोलियों के निशान होते, कभी पीठ पर निशान नहीं होते। हमें भी सोचा मरना ही तो है, और जब इस धरती पर जो जीव और जंतु मनुष्य जो भी है उसकी मौत निश्चित है। लेकिन मरेंगे तो लड़ करके मरेंगे, मार करके मरेंगे। इस सोच के साथ हम उनके बंकर में जा घुसे और 5 घंटे तक उनके बंकरों को अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करके लड़ते रहे। चारों तरफ से आइसोलेट थे, कोई सपोर्ट थी नहीं। 5 घंटे लड़ते लड़ते ऐसा समय आया कि जब हमारा अम्युनिशन खत्म होने वाला। ऐसी परिस्थितियां जीवन में बहुत आती हैं, लेकिन हम ऐसी परिस्थितियों में फंसने के बाद हताश और निराश हो जाते हैं।
नेगेटिविटी में चले जाते हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि जितनी बड़ी विपत्ति आती है उतनी बड़ी सफलता भी मिलती है, और उन्हीं समस्याओं से निकलने के रास्ते भी छुपे होते हैं, लेकिन हमें दिखते नहीं। क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि उस समय निराशा इतनी हो जाती है, नेगेटिविटी इतनी हो जाती है, दिमाग के अंदर बहुत सारे विचारों की वो उबाल लेने लगता है, उसमें कुछ दिखता ही नहीं। जिस तरह से पानी जब उबलता है तो पानी की सतह नहीं दिखती है, सिर्फ भाप दिखती है, लेकिन जब वो पानी ठंडा हो जाता है तो उसका सतह भी दिखने लगती है। तो उस समय अपने मन मस्तिष्क को स्थिर रखना, अपने आप को शांत रखना, धैर्य रखना, और जब हम धैर्य रखेंगे, जब हमारा मानसिक संतुलन ठीक होगा, तो हमारे यहां पर पूरा ब्रह्मांड है। एक इंसान 7 चक्रों में बंधा हुआ है, और यह सबसे ऊंचा चक्र सहस्त्र चक्र होता है, और इसी में उसका ज्ञान और ऊर्जा भरी होती है, यहीं पर सब कुछ है। तो उसको वहां से दिखने लगता है। तो हमें यह लगा कि यार हमारे पास अम्नेशन समाप्त है, लेकिन इनके पास तो अम्नेशन ही अम्नेशन है, दुश्मनों के पास। तो दुश्मनों के अम्नेशन को अपना अम्नेशन बनाना है। हमने इसके ऊपर विचार किया, इसके ऊपर प्लानिंग की कि किस तरह से दुश्मन के अम्नेशन को हम अपना अम्नेशन बना सकते हैं। हमें मालूम था कि हम लगातार अगर फायर करते रहेंगे तो ये पत्थरों से बाहर नहीं निकलेंगे, हमें अपना फायर बंद करना पड़ेगा। तो दुश्मन की भारी गोलाबारी शुरू हुई, अपना फायर बंद कर दिया। जब फायर बंद हुआ तो वो पत्थरों से निकल करके बाहर आए। तो पत्थरों से निकल करके 10-12 पाकिस्तान के जवान जब हमारे करीब पहुंचे, एक साथ उनके ऊपर हमने लगातार फायरिंग किया और जबरदस्त फायरिंग किया। उनमें से 1-2 बचा होगा, सबको मौत में घाट उतार दिया। फिर उन्हीं का हथियार, उन्हीं का अम्नेशन लेकर के फिर हम फायर करने लगे। लेकिन 1-2 बचा था, उन्होंने जाकर के अपने कमांडर्स को बता दिया कि हिंदुस्तान के वहां पर 8 या 10 ही जवान है। विदिन 30 मिनट हमें संभलने का मौका ही नहीं मिला। 35 से 40 पाकिस्तान के जवानों ने दोबारा से हमला कर दिया, और हमला इतना जबरदस्त कि 20 मिनट तक जितने भी उनके पास हैवी वेपन थे, तमाम हथियारों का फायर हमारे ऊपर खोल दिया। हमें सर नहीं उठाने दिया। फायर बंद करते ही ऊपर से पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए, ताकि ये जख्मी हो, चिल्लाए और इनकी लोकेशन पता चल जाए और हम दूर से दूर इनको मार सकें। लेकिन फिर भी हम अपने धैर्य को बना करके शांति से बैठे रहे, उनके नज़दीक आने का इंतजार करने लगे। और एक ऐसा समय भी आया, दोस्तों, आप लोगों ने फिल्मों के अंदर देखा होगा, गर्दन कटती है और धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को जिया है। जख्मी होने लगे सब एक दूसरे के साथ, कई लोग जख्मी हो गए, सबको फर्स्ट एड करते रहे लास्ट तक। और 2 जवान में से बहुत बुरी तरह जख्मी हुए, उसकी एक उंगली कट गई, किसी का पैर कट गया। हमने बोला कि आप लोग फायर नहीं कर सकते हो, लड़ नहीं सकते हो, आप नीचे चले जाओ। लेकिन अभी तो स्कूल के अंदर किताबों में पढ़ करके गया था कि एक सैनिक दूसरे सैनिक के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। आज प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा था। पता है उन्होंने क्या कहा? यार, जीना है तो तुम्हारे साथ जीना है, मरना है तो तुम्हारे साथ मरना। इससे बड़ी प्रेरणा शक्ति हम लोगों के लिए हो ही नहीं सकती थी। मैं भी जख्मी हो गया था। पहला ग्रेनेड का टुकड़ा मेरे घुटने के नीचे लगा, दूसरा यहां पर लगा, ये पूरा कट गया था, दिखाई नहीं दिया था। बहुत देर तक आंखें खोलने की चेष्टा करी थी, लेकिन आंखें नहीं खुली। जब आंखें खुली, देखा ऊपर से नीचे तक लहूलुहान था और नाक से खून की धार बह रही थी। बहुत देर ब्लड को साफ करता रहा, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। फिर रेंगता हुआ किसान तो अपने साथी की हेल्प के लिए गया, तो पहाड़ी से पीठ लगा करके हम ठीक आमने सामने बैठे थे। जो मेरा सामने वाला साथी था, उसको मैं बोला फर्स्ट एड कर दो। तो वो फर्स्ट एड करने के लिए उन्होंने अपनी फील्ड पट्टी निकाली, उसकी पॉलीथीन फाड़ने के लिए उसका हाथ सिर्फ यहाँ तक गया और यहाँ पर गोली लगी, इधर से पूरा भेजा निकल करके बाहर हो गया। हाथ पकड़ करके मैं उनको बोला, सर क्या हुआ? लेकिन एक शब्द भी नहीं बोले।
मेरी बगल में बैठा हुआ मेरा ट्रेनिंग का साथी कैनेडियन अनंतराम, मैं उसको बोला, यार अनंतराम सर को तो गोली लगी है। क्या? बस यही शब्द वो बोल पाया, उसको सीने में यहाँ से ब्रश लगा, यहाँ से फेफड़ों से खून की फुहारों को छूटते हुए देखा और मेरी गोद में आकर के लेट गया। ऐसे करके एक एक साथी खड़ा होकर के फायर करने लगा। वहीं पर आरटी का बम गिरा, उसकी यहाँ से गर्दन कटी और नीचे जा पड़ी। 2 कदम आगे गया, उसका धड़ भी नीचे जा गिरा। ऐसे करते करते एक एक करके साथी शहीद होने लगा। और एक ऐसा पल भी आया कि उन्होंने हमें चारों तरफ से आकर के घेर लिया और गोलियों की बरसात शुरू कर दी। और उसी गोलियों की बरसात के अंदर मेरे तमाम साथी शहीद हो गए। मैं भी उनकी तरफ से मर चुका था। उनका एक कमांडर था, उसने बोला इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। तो मैं बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं हुआ था कि उनको सुन ना सकूं या देख ना सकूं। मैं सुन भी सकता था, देख भी सकता था। पाकिस्तान के जवान वो आकर के जब जवानों की बॉडियों के अंदर गोलियां दागते थे, बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। तो उसने सामने वाले को मारा तो उसकी बॉडी भी उछली, बगल वाले को मारा। मैं भी इस तरह से पड़ा हुआ था। उसने यहाँ पर गोलियों की बौछारें शुरू कर दी, फिर पैर में 2 जगह पर गोलियां मारी। मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप बड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं है। फिर उन्होंने बहुत पैमाने में क्रूरताएं शुरू करी, बर्बरता शुरू